बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 10 मैथ सिंटैक्स बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 18 वेरिएशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 18.4। इससे पहले हम एक्सरसाइज 18.1 से लेकर 18.3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। जिन लोगों ने कंप्लीट नहीं किया वो मेरी प्लेलिस्ट से देखकर बखूबी कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि प्लेलिस्ट में हर एक्सरसाइज पूरी तरतीब पूरी अरेंजमेंट के साथ मौजूद है। ठीक है, तो आप वहां से देखकर सारी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 18.4। तो क्लास 18.4 देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है इफ x रेशो y इज इक्वल टू z रेशो w देन प्रूव दैट। ठीक है ना, अगर हमारे पास ये है और हमें जो है इसको प्रूफ करना है तो ये किस तरह से कर सकते हैं हम। तो क्लास लास्ट मैंने अपनी क्लास में आप लोगों को कुछ थ्योरम्स के बारे में पढ़ाया था, जिसमें मैंने मुख्तलिफ किस्म के थ्योरम पढ़ाए थे, इन्वर्टेंडो, ऑल्टरनेंडो, कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो। ठीक है ना, तो ये सारी प्रॉपर्टीज के बारे में आपको मैंने पढ़ाया था। तो आज हम उन्हीं प्रॉपर्टीज को देखते हुए अपने इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। तो क्लास उसमें हमारी एक थ्योरम था, थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो यहाँ पर वही अप्लाई होगा। ठीक है ना, तो लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ, या अकॉर्डिंग नहीं लिखे आप, अप्लाई लिख लें। ठीक है ना, अप्लाई, क्योंकि अब हम अप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक है ना, थ्योरम तो अप्लाई लिखेंगे, अप्लाई थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। जी, जब हम कॉम्पोनेंटो और डिविडेंडो का थ्योरम अप्लाई करेंगे तो उसके मुताबिक क्या है, थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो को जब हम अप्लाई करेंगे तो वो थ्योरम है क्या बेसिकली। वो थ्योरम को जिस तरह से है देख लीजिए, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। कैसे आया ये, हमारे पास थ्योरम ऑन प्रोपोर्शन के मुताबिक अगर टू रेशियोज आर सेम, व्हेन टू रेशियोज आर सेम दे आर कॉल्ड प्रोपोर्शन। तो अगर हम प्रोपोर्शन पे ये वाला थ्योरम अप्लाई करेंगे तो फिर हमें ये दोनों का मिक्सचर या दोनों का जो है हमारे पास ये आ जाएगा, ऑल्टरनेंडो और कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो को जब हम मिक्स अप्लाई करेंगे, दोनों को मिलाकर अप्लाई करेंगे दोनों थ्योरम को, तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। किस पर अप्लाई करेंगे हम, ए अपॉन बी पर एंड सी अपॉन डी पर। तो ये आप लोगों को बता दूं कि ये ऊपर वाला जो हमारा जो है न्यूमिनेटर, ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो अगर हम इस पर दोनों की प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे एक साथ, कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो, तो कुछ उसका रिजल्ट ये आएगा, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। तो अगर मैं ये वाला जो थ्योरम है अपने इस क्वेश्चन पे अप्लाई करना चाहूँ तो क्लास आप देख सकते हैं कि न्यूमिनेटर में मेरा क्या लिखा हुआ है, ए है, और डिनोमिनेटर में मेरा क्या है, बी है। ठीक है ना, हम इसको इस तरह से लिख देते हैं। आप इसको सपोज कर लें, मैं रेड पेन से लिख देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। देखिए ये ऊपर वाला जो मेरा है ये क्या है, ए के इक्वल है, जबकि डिनोमिनेटर में जो है ये बी के इक्वल है। ठीक है ना, इसको हम बी कह देते हैं। इसी तरह ये देखिएगा, ये किसके इक्वल है, सी के इक्वल है, और डिनोमिनेटर में डी के इक्वल है। ठीक है ना, तो ये देख सकते हैं आप, ये ऊपर वाला जो मेरा डिनोमिनेटर है ये सी है और नीचे वाला डी है, ये ए है, ये बी है। जब हम इस पर ये वाला थ्योरम अप्लाई करेंगे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो देखिए क्या होगा। कॉम्पोनेंटो और डिविडेंडो के मुताबिक हम पहले ए लिखते हैं, फिर प्लस और फिर बी। तो ए हमारा ये न्यूमिनेटर है, हम इसको लिख लेंगे 4
प्लस 3y, और उसके बाद फिर हमारा क्या है प्लस b। तो b हमारा डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर वाला पार्ट हम लिख देंगे प्लस b की जगह पे मैं क्या लिख दूंगी, ये पूरी वैल्यू लिख दूंगी 4x माइनस 3y, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो हमारी वैल्यू होती है वो क्या कहलाती है b, और हमें a के बाद क्या प्लस करना है, b को प्लस करना है, तो हम इसको प्लस कर देंगे 4x माइनस 3y। उसके बाद अपॉन में मेरा क्या लिखा है, प्रॉपर्टी के मुताबिक, थ्योरम के मुताबिक a माइनस बी, यानी पहले हम a की वैल्यू लिखेंगे, a ऊपर वाला न्यूमिनेटर, और फिर बीच में आएगा माइनस साइन, और फिर पूरा b को लिखेंगे। तो a की जगह पे मेरा आ जाएगा 4x प्लस 3y, ये मैंने a लिखा, फिर बीच में है माइनस साइन तो हम भी लगा देंगे माइनस साइन, और फिर माइनस साइन के बाद b लिखा हुआ है, b मतलब हमारी डिनोमिनेटर यानी नीचे वाली वैल्यू जो है, नीचे वाली वैल्यू क्या लिखी हुई है 4x माइनस 3y। तो क्लास एक बात का ख्याल रखिएगा, जब कभी भी आप माइनस साइन लगाएं तो ब्रैकेट का यूज जरूर कीजिएगा, बगैर ब्रैकेट के आप नहीं लिखिएगा, क्योंकि माइनस साइन जब बाहर होता है तो अंदर वाली तमाम साइनों को वो क्या कर देता है, चेंज कर देता है। हाँ, प्लस साइन में आप ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि प्लस साइन कभी भी किसी भी साइन को चेंज नहीं करता, लेकिन माइनस साइन अंदर मौजूद तमाम साइनों को क्या कर देता है, चेंज, इसलिए ब्रैकेट लगाना जरूरी है, तो ब्रैकेट जरूर लगाइएगा। तो नीचे हम लिखना चाह रहे हैं a माइनस बी, तो माइनस ये b हमारा ये नीचे वाला है, इसको हम लिखेंगे 4x माइनस 3y। अब इसी कोष्टक के इस तरफ आ जाते हैं हम, इस तरफ देखिएगा क्या लिखा हुआ है c प्लस डी, ऊपर वाली वैल्यू हमारी क्या है c है, जबकि नीचे वाली वैल्यू क्या है d है, तो हम c की प्लेस में c की वैल्यू लिख देंगे, c की वैल्यू क्या है 4z प्लस 3w, और फिर इसमें प्लस कर देंगे हम d, यानी नीचे वाली वैल्यू को प्लस कर देंगे, तो नीचे वाली वैल्यू क्या है 4z माइनस 3w। इसी तरह सेम अब आ जाते हैं हम डिनोमिनेटर की तरफ, तो डिनोमिनेटर में देखिए क्या लिखा हुआ है प्रॉपर्टी में c माइनस डी, यानी पहले c फिर माइनस और फिर d। c कौन सी वैल्यू है, ऊपर वाली न्यूमिनेटर, और d कौन सी वैल्यू है, डिनोमिनेटर नीचे वाली। तो पहले हम c की वैल्यू लिख लेते हैं, c क्या है 4z प्लस 3w, फिर बीच में है माइनस साइन, ठीक है, ये देखिए माइनस साइन है बीच में, फिर हमारी वैल्यू किसकी है, डी की, तो डी की नीचे वाली वैल्यू है, तो यहाँ भी हम क्या लगा लेंगे, ब्रैकेट लगा लेंगे, क्योंकि बाहर क्या आ रहा है, माइनस साइन आ रहा है, जब भी माइनस साइन आए तो ब्रैकेट लगानी है आपने, ये हो जाएगा 4z माइनस 3w। ये देखिए इस तरीके से हमने प्रॉपर्टी को अप्लाई कर दिया, या यू कैन से द थ्योरम, आप इसे थ्योरम भी कह सकते हैं, इसे प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, ठीक है। हमने ये थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो इस क्वेश्चन पे क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। अब जरा देखें यहाँ पर, देखें ये प्लस का 3y है, ये माइनस का 3y है, ये कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो गए, ठीक है। इसी तरह से यहाँ देखें ये प्लस का 3w है, ये माइनस का 3w है, कैंसिल हो गए कैंसिल। यहाँ पर देखें ये 4x प्लस 4x आपस में, क्योंकि दोनों के वेरिएबल सेम है तो ये ऐड हो सकते हैं, 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा 8x, डिनोमिनेटर में सॉल्व कर लेते हैं हम, तो 4x प्लस 3y। अभी देखें ये माइनस साइन अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 4x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 3y। यहां देखिएगा 4 प्लस 4 दोनों z है, ये भी z है, ये भी z है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 8z, और नीचे क्या है, ये वाला माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 4z प्लस 3w माइनस 4z माइनस माइनस प्लस 3w, ठीक है।
ये इस तरह से देख सकते हैं आप जी क्लास। तो अब नीचे देखिएगा, देखिए ये 4x प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो गए। इसी तरह से यहाँ देखिएगा, ये 4z प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये भी आपस में कैंसिल हो गए। अब बचे क्या क्या मेरे पास, 8x अपॉन, देखिए 3y प्लस का है, 3y प्लस का है, यानी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, दोनों के साथ सेम साइन है, तो 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 6y। ठीक है। इसी तरह से यहां देखिएगा 8z लिखा हुआ है, यहां देखिए अब ये 3w और ये 3w दोनों प्लस के हैं, दोनों ऐड हो जाएंगे, 3 प्लस 3 6w हो जाएगा ये। ठीक है, नीचे आ जाएगा 6w। ये देख सकते हैं आप, ये कंडीशन आ चुकी है इस वक्त। अच्छा, हमें लाना क्या है, प्रूफ करके हमें ये चीज लेकर आनी है, x रेशो y इज इक्वल टू z रेशो w, ये चीज हमें लेकर आनी है, और इसी के लिए हमने सारा काम कर रहे हैं। ठीक है ना, जो चीज हमें ऊपर दी हुई है इफ, इसी को हमने सॉल्व करते हुए ये चीज लेकर आनी है अपने आंसर में। तो अब देखिए कैसे आ सकती है ये, यहाँ पर देखिए 8x लिखा हुआ है, यहाँ 8z लिखा हुआ है, यहाँ 6y लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पर 6। अगर मैं यहाँ पर इसको, इनकी पोजीशन को चेंज कर दूं, यानी मैं इसको यहाँ पर ले आऊं और इसको इधर ले जाऊं, यानी मैं एक तरह से यूं देखें कि इस थ्योरम के अंदर एक मजीद थ्योरम अप्लाई कर रही हूँ, वो कौन सा, ऑल्टरनेटो। ठीक है ना, अभी यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑल्टरनेटो के मुताबिक हम क्या करते हैं, पोजीशन को चेंज कर देते हैं ना, इनकी जगह को रिप्लेस कर देते, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑल्टरनेटो ऑल्टरनेटो के मुताबिक मैं इसको यहाँ ले जा सकती हूँ और 8 को यहाँ ला सकती हूँ, यानी दोनों एक दूसरे के रिप्लेस हो जाएंगे, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा और ये इधर जाके मल्टीप्लाई। तो कर देते हैं हम, एट जेड इधर आ गया और 6y इधर चला गया। अब इसका फायदा क्या होगा क्लास, ये पोजीशन मैंने क्यों चेंज करी, ताकि मैं इधर कैंसिल कर सकूं, नंबर से नंबर कैंसिल। अभी देखें यहाँ तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा था ना, ना वेरिएबल ना नंबर, लेकिन अब प्लेस चेंज करने से कम नंबर कैंसिल हो जाएंगे। 8 से 8 कैंसिल हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया। अब देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x अपॉन जेड, क्या बचा मेरे पास, x अपॉन जेड इज इक्वल टू y अपॉन w। जी क्लास, तो हमें लेकर क्या आना है, हमें x रेशो y, यानी x के नीचे y होना चाहिए। x के नीचे क्या लिखा हुआ है, z लिखा हुआ है, हमें x के नीचे क्या चाहिए, y चाहिए। तो क्लास अब अगर अगेन हम दोबारा से ऑल्टरनेटो की प्रॉपर्टी को अप्लाई कर दें, यानी दोबारा मैं इनकी पोजीशन चेंज कर दूं, दोबारा y को यहाँ ले आऊं, फिर z को इधर ले जाऊं, तो ऐसा हो सकता है ना, बिल्कुल। जब हम एक दफा एक प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं या एक थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं, तो दूसरी दफा भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई ऑल्टरनेटो अगेन, मैंने क्या किया, ऑल्टरनेटिव की प्रॉपर्टी दोबारा अप्लाई की, तो दोबारा से इनकी पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ये इसकी जगह पर आ जाएगा और ये इसकी जगह पर चले जाएगा, दोनों एक दूसरे के रिप्लेस हो जाएंगे। तो कर देते हैं फिर, x के नीचे ये y इधर है, अब ये यहाँ दोबारा अपनी जगह पर आ जाएगा और z को मैं ऊपर ले जाती हूँ। ठीक है, ये दोबारा से मैंने जगह चेंज कर दी। अच्छा जी, तो अब इनको फ्रैक्शन के बजाय मैं रेशो में भी तो लिख सकती हूँ ना, आपको पता है कि जो भी फ्रैक्शन में लिखे होते हैं उनको रेशो में भी लिखा जा सकता है। तो इनको और करके
और इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x रेशो y, ठीक है ना, न्यूमिनेटर पहले आ जाता है और डिनोमिनेटर रेशो के बाद आता है। इसी तरह इज इक्वल टू z रेशो w, इस तरह भी लिख सकते हैं हम। तो ये देखिए हमारा जो उन्होंने दिया हुआ था कि x रेशो y इज इक्वल टू z रेशो w, ये हमने प्रूफ कर दिया है। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो आप लिख दीजिए इट इज प्रूफ। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है। अब आ जाता है अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्लास आ गए पार्ट 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 एक्सरसाइज 18.4 चल रही है हम लोगों की। तो अब ये पार्ट 2 में भी हमें इसको इस तरह से सॉल्व करते हुए हमें ये चीज लेकर आनी है, x रेशो y इज इक्वल टू z रेशो w। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ऊपर वाली जो मेरी वैल्यू है वो किसके इक्वल है, a के इक्वल है, जबकि डिनोमिनेटर में जो वैल्यू लिखी है वो किसके इक्वल है, b के इक्वल है। मैंने रेड पेन से आपको मेंशन भी करके दिखा दिया है कि ये a है और ये b है। इसी तरह से यहाँ पर न्यूमिनेटर वाली वैल्यू c है और डिनोमिनेटर d, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम कौन सा थ्योरम अप्लाई करेंगे, अप्लाई थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो लिखिएगा अप्लाई थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो किस पर अप्लाई करेंगे हम, when two ratios are same, ठीक है, प्रोपोर्शन पे अप्लाई करेंगे। इस पर अप्लाई करेंगे a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d, इस पर अप्लाई करेंगे हम, ठीक है। और जब इस पे अप्लाई करते हैं तो हमारा क्या होता है, ये वाला थ्योरम कैसे होता है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो को जब हम प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं प्रोपोर्शन पे तो क्या होता है, ऊपर न्यूमिनेटर में मेरा आ जाता है a प्लस बी, डिनोमिनेटर में आता है a माइनस बी। इसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा c प्लस बी एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा c माइनस डी। इस तरीके से हम ये अप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो अगर हमें यहाँ पर ये वाला थ्योरम इस अपने क्वेश्चन पे अप्लाई करना चाहूँ तो मेरी न्यूमिनेटर की वैल्यू क्या है, a है, डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है, b है। थ्योरम के मुताबिक हम पहले a वैल्यू लिखते हैं प्लस और फिर b वैल्यू लिखते हैं। तो लिख देते हैं पहले a वैल्यू मेरी क्या है 5x माइनस 3y। फिर देखिए जैसे जैसे यहाँ पर थ्योरम में लिखा हुआ है, ठीक है ना, थ्योरम में जो कुछ भी है आप वैसे वैसे लिखते जाए। पहले a लिखा, a की प्लेस में आपने 5x माइनस 3y लिखा, ठीक है। फिर मेरे पास साइन किसका है, प्लस का है, मैंने प्लस का साइन लगाया। और फिर मेरे पास क्या लिखी हुई है, वैल्यू ऑफ b, b लिखा हुआ है। तो b मेरी कौन सी है, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू, ये देखिए मैंने लिखा हुआ है ये b है। तो मैं b की जगह पे ये पूरी वैल्यू लिख लूंगी, ठीक है, 5x प्लस 3y। फिर मेरा आ जाता है डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर में देखिए क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी। सेम पहले मैं a की वैल्यू लिखूंगी 5x माइनस 3y। फिर मेरे पास है माइनस साइन, देखिए a की वैल्यू आ गई, ठीक है, a की प्लेस में मैंने लिख दिया। फिर माइनस साइन लगाया और फिर मैं लिखूंगी b की वैल्यू, ये b है, नीचे वाला क्या है b है। अब चूंकि माइनस साइन है तो मैं ब्रैकेट का यूज करूंगी, ठीक है, ब्रैकेट का यूज करूंगी। तो यहाँ पर आ जाएगा 5x प्लस 3y। सेम इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से हम यहाँ अप्लाई कर देंगे। ये क्या लिखा हुआ है, c प्लस डी। तो ऊपर वाली वैल्यू क्या है मेरी, c है, तो हम पहले c की वैल्यू लिख लेंगे। c की वैल्यू क्या है 5z माइनस 3w। फिर प्लस d वैल्यू है मेरे पास और d नीचे वाली वैल्यू है, डिनोमिनेटर में जो लिखी हुई है ना वो वैल्यू क्या है d है। तो मैं d की जगह पे ये वैल्यू लिख लूंगी 5z प्लस
3W, उसके बाद डिनोमिनेटर में क्या है मेरा, प्रॉपर्टी के मुताबिक, थ्योरम के मुताबिक C माइनस डब्ल्यू है, तो मैंने पहले C लिखना है। C की वैल्यू की जगह पे मैं क्या लिखूंगी, 5Z माइनस 3W, ये मेरे पास C की प्लेस में आ गया। उसके बाद क्या है, माइनस साइन, तो मैंने माइनस साइन लगाया। और फिर मुझे किसकी वैल्यू लिखनी है, D की, और D की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, 5Z प्लस 3W, लेकिन लिखने से पहले मैं क्या लगाऊंगी, ब्रैकेट, तो लगा देते हैं ब्रैकेट, 5Z प्लस 3W, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इस तरह से मैंने इस अपने क्वेश्चन पे कौन सी थ्योरम अप्लाई कर दिया या कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। ठीक है, अब जरा देखिएगा क्लास, यहाँ पर ये 3y माइनस का है जबकि ये प्लस का है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ देखिएगा, ये 3w प्लस माइनस का है और ये प्लस का है, ये भी आपस में कैंसिल हो गए। अब 5x प्लस 5x आपस में ऐड हुए, तो 5 प्लस 5 क्या हो गया, 10x। डिनोमिनेटर में हम सॉल्व कर देते हैं, अंदर माइनस साइन, तो माइनस साइन देखिएगा किस तरह सॉल्व होगा, 5x माइनस 3y, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस 3y, ये पूरी चीज मेरी कहाँ लिखी हुई है, डिनोमिनेटर में लिखी हुई है। ठीक है, ये डिनोमिनेटर में। अब इसी तरह यहाँ भी सॉल्व कर लेते हैं हम। देखिए ये तो कैंसिल हो गए। उसके बाद 5z प्लस 5z क्या हो गए, 10z, दोनों को ऐड हो जाएंगे, ये 5 प्लस 5 10, तो 10z हो जाएगा। और नीचे हम माइनस को सॉल्व कर लेते हैं, 5z माइनस 3w माइनस प्लस माइनस 5z हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 3w, ये मेरे पास डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है 5x मेरा प्लस का है जबकि यहाँ 5x माइनस का है, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। आपको पता है कि जब सेम वैल्यू और डिफरेंट साइन हो तो उनको हम कैंसिल कर देते हैं। यहाँ भी देखिए 5z मेरा प्लस का है और यहाँ पर 5z माइनस का है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये हो गए कैंसिल। अब देखिए बचा क्या, ऊपर तो मेरे पास है 10x जबकि नीचे मेरे पास क्या बचेगा, देखिए ये भी माइनस 3y, ये भी माइनस 3y, ये दोनों के साथ क्या है, सेम साइन है। ठीक है ना, अपोजिट साइन नहीं है, सेम साइन है, दोनों के साथ माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस हमारे प्लस हो जाएंगे। ठीक है, प्लस जरूर होंगे लेकिन साइन माइनस की ही रहेगी। आपको ये बात शुरू से बताती आ रही हूँ कि जब दोनों के साथ सेम साइन होते हैं, यानी अगर दोनों के साथ माइनस साइन है तो वो जरूर ऐड होते हैं, ऐड होंगे बेशक, लेकिन साइन प्लस की नहीं आएगी, साइन माइनस की आएगी। तो 3 प्लस 3 हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, लेकिन साथ में साइन माइनस की आएगी। ठीक है, यहां देखिएगा ये हो जाएगा 10z, इसी तरह से यहाँ देखें ये भी माइनस का 3w है, ये भी माइनस का 3w है, तो यहाँ भी दोनों ऐड हो जाएंगे लेकिन साइन माइनस की रहेगी। 3 प्लस 3 क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, हो जाएगा 6w, बट साइन आपकी माइनस की रहेगी। ठीक है, अच्छा क्लास, अब जरा देखिएगा हमारा जो है यहाँ पर ऊपर 10 है, नीचे 6 है, यहाँ 10 है, यहाँ 6 है। अच्छा, तो अब ये कैंसिल कैसे हो सकते हैं। अच्छा क्लास, एक बात और है कि आप 10 को डायरेक्टली यूं भी कैंसिल कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, लेकिन ये बहुत ज्यादा डायरेक्ट हो जाएगा। मेरे ख्याल में तो इस तरह ठीक नहीं है। आप पहले ऑल्टरनेटो की प्रॉपर्टी लगा लें। तो ऑल्टरनेटो की प्रॉपर्टी लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इनकी प्लेस चेंज कर देंगे, यानी 10 को इधर ले आएंगे, 6 को उधर ले जाएंगे। तो लिख दीजिएगा अकॉर्डिंग टू ऑल्टरनेटो ऑल्टरनेटो के मुताबिक क्या होता है, हम इनकी प्लेस चेंज कर देते हैं ना, एक दूसरे की जगह चेंज हो जाती है, ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा। तो
क्लास जिन लोगों ने मेरी प्रॉपर्टीज को नहीं पढ़ा है या नहीं देखा तो उनकी जो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आपको। उसमें मैंने सारी जितने भी थ्योरम है, ऑल्टरनेंडो, इन्वर्टेंडो, डिविडेंडो, कंपोनेंडो, इन सब थ्योरम को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा और उस पर देखने के बाद जब आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये सारी प्रॉपर्टी समझ आएंगी। ऑल्टरनेंडो के मुताबिक हम इनकी जगह को चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर tan z नीचे आ जाएगा, इसी तरह से यहां पर देखिएगा -6y इधर इसकी जगह पर आ जाएगा, यानी ये इधर चला गया और ये इधर आ गया, ठीक है। -6w। अब देखिए मुझे जगह चेंज करने का क्या फायदा हुआ, ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने का मुझे क्या फायदा हुआ अकॉर्डिंग टू ऑल्टरनेटिव। इसका फायदा मुझे ये हुआ कि 10 के नीचे 10 आ गया तो मैं इजीली इनको कैंसिल कर सकती हूँ, ये देखिए। इसी तरह से 6 के नीचे 6 आ गया, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी लगाने का मुझे ये फायदा हुआ कि इसीलिए मैंने नंबर्स को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब मेरे पास बचा क्या, यहां बचा है मेरे पास x अपॉन जेड, और जबकि यहां मेरे पास क्या है y अपॉन डब्ल्यू। ये y अपॉन डब्ल्यू, लेकिन मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए x रेशो y z रेशो w, यानी मुझे x के नीचे क्या चाहिए, y चाहिए, जबकि यहाँ x के नीचे क्या लिखा हुआ है, z लिखा हुआ है। तो x के नीचे y लाने के लिए मुझे अगेन दोबारा इनकी पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा, यानी मैं y को यहाँ ले आऊं और z को उधर ले जाऊं, क्योंकि मुझे चाहिए तो ये x के नीचे y चाहिए और मुझे z के नीचे w चाहिए। तो z यहाँ आ जाएगा और y यहाँ चला जाएगा, यानी मैं एक दफा और कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर दूं, ऑल्टरनेटिव। तो लिख दीजिएगा अप्लाई थ्योरम ऑफ ऑल्टरनेंडो अगेन। ऑल्टरनेटिव की जो प्रॉपर्टी है वो मैं दोबारा से अप्लाई करूंगी तो क्या होगा, ये दोबारा से अपनी पोजीशन पर आ जाएगा और y यहां आ जाएगा। क्या हो जाएगा, x के नीचे y आ जाएगा और z यहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखें दोनों की एक दोबारा से मैंने पोजीशन चेंज कर दी। अब मैं इनको अपॉन के बजाय, फ्रैक्शन के बजाय अगर मैं इनको रेशियो के फॉर्म पे लिख दूं, यानी कि, और मैं इनको ऐसे भी तो कर सकती हूँ, दूसरी तरीके से मैं इनको रेशियो के फॉर्म में भी लिख सकती हूँ फ्रैक्शन की बजाय। तो ये क्या हो जाएगा, x रेशियो y इज इक्वल टू z रेशियो w। या आप देख सकते हैं कि हमें यही लाना था, हमें यही कहा गया था कि इसको प्रूफ करें, लेकर आए, तो हम ये चीज ले आए हैं, x रेशियो y इज इक्वल टू z रेशियो w। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन हुआ प्रूफ। चलिए बस इतना ही, इंशाल्लाह इसके जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, अपने रिमेनिंग पार्ट इंशाल्लाह शुरू करेंगे, क्योंकि अभी वीडियो लॉन्ग होने की वजह से मैं इसके रिमेनिंग पार्ट कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट क्लास में देखिएगा आप। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई, मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, ठीक है ना, और आपको ये थ्योरम बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रहे हैं, थ्योरम देखिए पढ़ने से ही आएंगे, जब तक आप इनको पढ़ेंगे नहीं, इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ऐसे आपको समझ नहीं आएंगे। इसके लिए आपको बार बार पढ़ना होगा, बेशक आप मेरी वीडियो देखकर पढ़ें, कुछ भी करें, वीडियो देखकर पढ़ेंगे तो उसमें मैंने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप बार बार देखें वीडियो को, पढ़ें, उनकी प्रैक्टिस करें, उसके बाद आप जब इन क्वेश्चन को करेंगे तो फिर ही आपको ये क्वेश्चन ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएंगे। तो मुझे दीजिएगा इजाजत, बस जाने से पहले इतनी बात कि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, आपको नॉलेज में इजाफा हुआ है, तो फिर क्लास मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए, ऑल पे क्लिक करेंगे तो हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलेगा। इसके अलावा जितना ज्यादा हो सके वीडियोस को शेयर किया करें, ठीक है। और मुझे दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज।